जय श्री राधे। मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष एक और प्रासादिक ग्रंथ लेकर के, जिसका नाम है श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। यह ग्रंथ भी अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सेठ जयदयाल जी गोयंका जी के द्वारा ही लिखी गई। स्वामी राम सुखदास जी इस ग्रंथ को प्रासादिक ग्रंथ इसलिए कहते थे क्योंकि ये ग्रंथ की विलक्षणता है कि पढ़ने वाले सुनने वाले पर स्वयं कृपा करती है और जीवन को भगवान की ओर ले जाती है। हमें इसको पढ़ करके भगवान के स्वरूप के चिंतन में सहजता होगी और हम ध्यान करने के लिए सहज ही चेष्टा कर पाएंगे। तो श्रवण करते हैं श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे विश्वंभर, हे दीन दयालु, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए। हे अंतर्यामिन, आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसीलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विश्वंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। हे करुणामय, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दीजिए। जीवात्मा अपने मन से कहता है, रे दुष्ट मन, कपट भारी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। क्या वे नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है। यदि तुझको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है। बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है। क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री गीता जी में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। तथा ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्। जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। रे मन, हरि दया सिंधु होकर भी यदि दया न करें तो भी कुछ चिंता नहीं।
अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी हैं, वे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। वे अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम प्रदर्शन से दर्शन दे सकते हैं? जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि आप चले आवेंगे। रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चल सकता है? क्योंकि हरि अंतर्यामी है। रे मन, तुझको नमस्कार है। तेरा काम संसार में चक्कर लगाने का है, सो जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेक दिन फिरता रहा। अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जान गया। तू मेरे लिए कपट भाव और अतिदीन वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है। श्री योग वासिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना, अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति, ये तीनों एक ही काल में होते हैं। इसलिए तुझसे विनय करता हूं कि तू यहाँ से अपने मांजने सहित चला जा। अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता, क्योंकि इसने हरि के चरणों का आश्रय लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा? अहो, कहाँ वह माया, कहाँ काम क्रोधादि शत्रुगण। अब तो तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता जाता है। इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहां इच्छा हो चला जाए। मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु प्रभु दया करिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है। अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुधि लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता। हे प्रभु, दया करिए, दया करिए। मैं आपके शरण हूँ। एक बार मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीनबंधो, हे दीन दयालो, विशेष न तरसाइए, दया करिए। मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए। जीवात्मा अपने मन से फिर कहता है, रे मन, सावधान सावधान, किस लिए व्यर्थ प्रलाप करता है? वे श्री सच्चिदानंद घन हरि झूठी विनती नहीं चाहते। अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भरी प्रार्थना करता है? ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? और यदि वे प्रेमी हैं तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? यदि वे विश्वंभर हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है? तेरे को नमस्कार है, तू यहाँ से चला जा, चला जा। जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है, हे इंद्रियों, तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ। जहाँ वासना होती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है। मैंने हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धे, तुझको भी नमस्कार है। पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था, जबकि तू मुझको संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी? क्या वह शिक्षा अब लग सकती है? जीवात्मा परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए। क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते? क्या वैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती? यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते? क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता? अहो, मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ, और व्यर्थ ही अपने आप के
अपने आप को शरणागत मानता हूँ, परंतु कोई चिंता नहीं। जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही आपने कहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो येन केनचित। इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है? जब मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा? जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा, उस समय क्या आप ठहर सकेंगे? आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, और आपको भी क्या परवाह है, परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए। जीवात्मा ज्ञान नेत्रों द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विह्वल होकर कहता है, अहो अहो, आनंद आनंद प्रभो प्रभो, क्या आप पधारे? धन्य भाग्य, आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हुआ। क्यों न हो, आपने स्वयं श्री गीता जी में कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्राश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जीवात्मा परमात्मा के आश्चर्यमय सगुण रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने मन ही मन में उनकी शोभा का वर्णन करता है। अहो, कैसे सुंदर भगवान के चरणारविंद हैं कि जो नीलमणि के ढेर की भांति चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां, जिन पर रत्न जटित सुवर्ण के नूपुर शोभायमान हैं। जैसे भगवान के चरण कमल हैं, वैसे ही जानु और जंघादि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीतांबर के भीतर से चमक रहे हैं। अहो, सुंदर चार भुजाएं कैसी शोभायमान हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और कड़े आदि सुंदर सुंदर आभूषण शोभित हैं। अहो, भगवान का वक्षस्थल कैसा सुंदर है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह विराजमान है, तथा नील कमल के सदृश वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा भी कैसी सुंदर है। उसमें रत्न जटित हार और कौस्तुभ मणि विराजमान है, एवं मोतियों की और वैजयंती तथा सुवर्ण की और भांति भांति के पुष्पों की मालाएं सुशोभित हैं। सुंदर ठोड़ी, लाल ओष्ठ और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका है, जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के पुष्प की भांति खिले हुए हैं। कानों में रत्न जटित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्रीधारी तिलक एवं शीश पर रत्न जटित किरीट शोभायमान है। अहो, भगवान का मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें दे दीप्यमान हैं, जिनके प्रकाश से मुकुट आदि संपूर्ण भूषणों के रत्न चमक रहे हैं। अहो, आज मैं धन्य हूँ कि जो मंद मंद हंसते हुए आनंद मूर्ति
हरि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। इस प्रकार आनंद में विह्वल हुआ जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख 1.25 हाथ की दूरी पर 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि से 1.25 हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है। राधे राधे।